दीज ड्रेसेस ब्लैंक लवली इज या आर। अब यहाँ पे देखो, जब भी आपके पास दिस या दैट, यहाँ पे आपको होगा दीज या दोज। दिस और दैट के साथ आप हमेशा यूज करेंगे इज, दीज और दोज के साथ हमेशा यूज करेंगे आप आर। ऐसा क्यों? दिस जो है ये एक नज़दीक, अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट होता है, कोई चीज़ अगर हमारे पास नज़दीक होती है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दिस। अगर दूर होती है तो हम यूज़ करते हैं दैट। लेकिन दोनों चीज़ें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती हैं, है ना। दिस दैट ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। दीज क्या होता है? दीज जब हमारे पास नज़दीक में कोई चीज़ होती है, तो दोज कहाँ पे? जहाँ पे हमारे पास दूर होता है। दीज होगा या दोज होगा तो वहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे? और अब यहाँ पे देखो दीज ड्रेसेस, ये क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ क्या करते हैं? आर। दीज ड्रेसेस आर लवली। ब्लैंक एनीबॉडी इनसाइड। अब यहाँ पे क्या है कीवर्ड? एनीबॉडी। अब यहाँ पे आप याद रखना, देखो जब भी आपके पास होगा वन थिंग या बॉडी, यहाँ पे क्या होगा? एवरी, सम, एनी, नो। अब यहाँ पे देखो एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, समवन, समथिंग, समबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबॉडी, नो वन, नथिंग, नोबॉडी। ओके, तो जब भी ऐसे वर्ड आपके सामने आ जाएंगे तो आप यूज़ करेंगे हमेशा इज। अब यहाँ पे देखो एनीबॉडी, इनसाइड, एनीबॉडी, क्या एनीबॉडी के साथ क्या यूज़ करते हैं आप? इज एनीबॉडी इनसाइड, यानी कि एनीबॉडी क्या है? अब ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज एनीबॉडी इनसाइड। नंबर 3, सम ऑफ द कंटेनर्स ब्लैंक हैवी। सम के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं आप? लेकिन यहाँ पे आप देखिए, जब भी आपके पास, यहाँ पे देखना, सम, मोस्ट, ऑल या नन, इनके बाद आपको क्या देखना है? अगर सब्जेक्ट काउंटेबल है ना, तो आप यूज़ करेंगे आर। तो अगर अनकाउंटेबल है तो आप यूज़ करेंगे इज। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ द कंटेनर्स ब्लैंक हैवी। कंटेनर्स क्या है? ये एक काउंटेबल नाउन है। सम के बाद जब भी काउंटेबल नाउन होगा तो आप यूज़ करेंगे आर। सम ऑफ द कंटेनर्स आर हैवी। ऑल द लाइन्स ब्लैंक ब्लॉक्ड। लाइन्स, अब यहाँ पे भी आल आ गया। यहाँ पे देखो आल के बाद यहाँ पे क्या है कि लाइन्स क्या है? एक काउंटेबल नाउन है ना, क्योंकि ये दा तो इसी के लिए आए हैं ना, तो काउंटेबल नाउन हो गया ये, द काउंटेबल नाउन, है ना। तो काउंटेबल नाउन के बाद आप क्या यूज़ करेंगे? आर। ऑल द लाइन्स आर ब्लॉक्ड। नंबर 5, एवरीवन ब्लैंक देयर। एवरीवन हमने ऊपर लिखा, एवरीवन के बाद क्या? इज आता है। एवरीवन के बाद इज, यानी कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। एवरीवन इज देयर। नंबर 6, एजुकेशन ब्लैंक वैल्यूएबल। एजुकेशन जो है ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है। तो जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं ये क्या होते हैं? ये सिंगुलर होते हैं। ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर। ये अपनी बाद सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो एजुकेशन इज ए वैल्यूएबल। 7, नंबर 7 पे क्या है? मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स ब्लैंक करेक्ट। द रिपोर्ट्स, यहाँ पे मोस्ट, यहाँ पे देखो मोस्ट भी हमने लिखा। मोस्ट के बाद हमने क्या देखना है कि नाउन अगर क्या होता है, सब्जेक्ट अगर क्या होता है काउंटेबल, तो रिपोर्ट्स क्या है? एक काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आर करेक्ट। नंबर 8, फिजिक्स ब्लैंक
एट ऑफ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिजिक्स है, एस है इसके साथ, तो ये शायद प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट के नाम है उनके बाद अगर एस भी आता है, इनके साथ अगर एस भी लगता है, लेकिन ये क्या होता है, ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो इनके बाद क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे क्या लगेगा? इज। फिजिक्स इज ए टॉप सब्जेक्ट। नंबर 9, नन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ब्लैंक फॉल्स। दिस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे नन, यहाँ पे भी हमने नन लिखा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखना है कि नाउन या सब्जेक्ट क्या है, अगर ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल है तब हम उसी हिसाब से वर्ब लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, है ना। अनकाउंटेबल के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, याद रखना। नन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज फॉल्स। यहाँ पे क्या लगाया था हमने? मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आर करेक्ट, लेकिन ये काउंटेबल था। ठीक है, अगर हमारे पास अनकाउंटेबल होता है तो हम क्या यूज लगाते हैं? इज। और अगर हमारे पास काउंटेबल होता है तो हम लगाते हैं आर। नंबर 10, दीज बुक्स ब्लैंक इम्पॉर्टेंट फॉर द टेस्ट। अब यहाँ पे दीज आ गए, दीज बुक्स। अब दीज के साथ हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे देखो, दीज के साथ हम लगाते हैं हमेशा आर। दीज एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, हम लगाते हैं वहाँ पे आर, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। दीज बुक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द टेस्ट। एवरीथिंग ब्लैंक गोइंग गुड। एवरीथिंग, अब यहाँ पे देखो, एवरीथिंग हमने लिखा था कहीं पे, यहाँ पे देखो एवरीथिंग। एवरीथिंग क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब। एवरीथिंग इज गोइंग गुड। नंबर 12, नो वन ब्लैंक एट ऑफिस। नो वन, नो वन के बाद क्या? यहाँ पे देखो नो वन, नो वन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यानी कि इज लगता है। नो वन इज एट ऑफिस। नंबर 13, दीज ड्रेसेस डैश डैश वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे क्या है? दोज ड्रेसेस है, सॉरी, दोज ड्रेसेस। दोज के बाद क्या लगता है? दोज। यहाँ पे देखो, दोज के बाद भी हमेशा हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। दोज एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। दोज ड्रेसेस आर वेरी एक्सपेंसिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।